हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? डेफिनेटली ऑल आर गुड। सो वेलकम टू वीटेक एजुकेशन। गेट रेडी फॉर अ न्यू अपडेट। जो आज हम अपडेट की बात करने वाले हैं, डेट इज़ अ वेलकम अपडेट फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स। तो जो ये अपडेट है, डेट अपडेट इज बिकॉज ऑफ डिसीजन बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। तो जो हमारा जजमेंट आया ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का इन केस ऑफ फिल्को ट्रेड सेंटर प्राइवेट लिमिटेड, दिस वन। तो इसके बारे में हम अब बात करेंगे और इससे टैक्स पेयर को क्या फ़ायदा हुआ, क्या फ़ायदा होगा, वो हम सब पूरा डिस्कस कर लेंगे। तो जो ये जजमेंट है, बेसिकली आप देखें ये इतनी बड़ी लिस्ट थी। सिर्फ ये फिल्को की बात नहीं है, यू कैन सी हेयर इज़ द लिस्ट। आप देखिए कितनी लंबी लिस्ट है ये, दिस वन। तो यहाँ तक अभी भी चल रही है, हाँ। सो यहाँ तक हमारी लिस्ट चली और उसके बाद फाइनली सुप्रीम कोर्ट के में, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के में जजमेंट देखने को मिलती है। ये भी हम डिस्कस कर लेंगे क्या था। इससे पहले हम देख लेते हैं कि कहानी क्या हुई, प्रॉब्लम क्या आई, सीन क्या हुआ। सो हम बात करें तो हम प्री जीएसटी, तो जीएसटी आने से पहले और जीएसटी आने के बाद, तो सबसे पहले जीएसटी आया कब? आप सबको पता है कि जीएसटी हमारा जो एप्लीकेबल हुआ था वो हुआ था जुलाई 2017 से। उससे पहले अलग अलग टैक्सेस थे, सेल टैक्सेस देयर, सर्विस टैक्स, एक्साइज, सो मेनी टैक्सेस आर देयर। और सब में कुछ ना कुछ क्रेडिट का भी सिस्टम था, सब में क्रेडिट मिलता था हमें। जैसे जीएसटी में हमें आईटीसी मिलता है तो वहाँ पे भी कुछ क्रेडिट मिलता था। लेकिन जब जीएसटी आया तो देयर इज सम ट्रांजिशन पीरियड। हमें प्री जीएसटी इरा से जीएसटी में एंटर करना था, तो सम ट्रांजिशन पीरियड और ट्रांजिशन क्रेडिट। तो ये ट्रांजिशन क्रेडिट जीएसटी के अंदर अलाउ था। लेकिन ये अलाउ करने के लिए हमें एक फॉर्म फाइल करना था जिसका बेसिकली नाम था, एक नहीं दो फॉर्म मैं कहूँगा, ट्रान 1 एंड ट्रान 2। दीज टू फॉर्म्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल टू टेक द क्रेडिट। नाउ द प्रॉब्लम इज, जो ये ट्रान 1 ट्रान 2 थे, ये हमें लास्ट दिसंबर 2017 तक फाइल करने थे। उसके बाद इसकी विंडो क्लोज हो गई थी। लेकिन दिसंबर 2017, उस टाइम पे जीएसटी ना, आपको पता है कितना स्लो था, कितने ग्लिचेस थे, टेक्निकल ग्लिचेस बहुत ज़्यादा थे। तो बहुत से टैक्स पेयर या तो जीएसटी के अंदर ट्रान 1 ट्रान 2 फाइल नहीं कर पाए, फाइल किया तो गलत फाइल कर दिया। अब प्रॉब्लम क्या है कि वो लोग जीएसटी का क्रेडिट, जीएसटी कह रहा हूँ सॉरी, पुराने टैक्स का क्रेडिट लेकर कैरी फॉरवर्ड जीएसटी में नहीं कर पाए और उनके क्रेडिट लेजर में ये शो नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम क्या हुई कि अब ये क्रेडिट लैप्स होता हुआ नजर आने लगा कहीं ना कहीं। जो हम फर्स्ट क्वार्टर की बात करते हैं, जुलाई 2017 के फर्स्ट जो हमारा क्वार्टर था 17 का, अप्रैल मई जून 17 वाला, वो क्वार्टर की ऑलरेडी असेसमेंट हो चुकी है। हमारा जो फाइनल रिफंड या कैरी फॉरवर्ड बनता था वो डिपार्टमेंट ऑलरेडी निकाल चुका है, लेकिन वो रिफंड नहीं मिला। डिपार्टमेंट ने टैक्स पेयर को रिफंड नहीं दिया। सो इशू हमारा वहीं का वहीं खड़ा हो गया कि हमारे क्रेडिट का क्या होगा। तो बहुत से लोगों ने हाई कोर्ट में पिटीशन डाला। हाई कोर्ट का भी जजमेंट फेवर ऑफ आया टैक्स पेयर के ही। उसमें बोला गया, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट के में स्पेसिफिकली बोला गया कि जो टैक्स पेयर का राइट है दैट शुड बी गिवन टू हिम। तो फाइनली क्या हुआ, डिपार्टमेंट ने सुप्रीम कोर्ट में अपील करी और हुआ क्या कि काफ़ी केस, यानी यू कैन सी ह्यूज लिस्ट, अराउंड अराउंड देर आर 400 केसेस पेंडिंग। बट नाउ गवर्नमेंट ने भी फील किया, तो गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई, उसने एक नोट प्रिपेयर किया जो सुप्रीम कोर्ट को सबमिट किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने वो एक्सेप्ट करते हुए डायरेक्शंस इशू करी हैं। ये यू कैन सी हेयर, जो सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस इशू करी हैं, इट इज़ जस्ट एंड प्रॉपर टू इशू द फॉलोइंग डायरेक्शंस इन these cases. And what are those directions? That one the good one for all the taxpayers. So GSTN is directed to open common portal for filing concerned firm transitional credit through tran 1 and tran 2 for 2 months। ध्यान से देखिए, 2 महीने के लिए आपके पास अब टाइम मिल गया है, 1 सितंबर 2022 से 31 अक्टूबर 2022। तो आज ही, यानी आज ही 1 सितंबर है, तो आज से आपका ये पोर्टल ओपन हो जाएगा और आपको 2 मंथ्स का टाइम है कि आपने ट्रान 1 ट्रान 2 फाइल करके अपना क्रेडिट जीएसटी में कैरी फॉरवर्ड करके ले आना है। तो आगे क्या लिखा गया इस गाइडलाइंस में, कंसीडरिंग द जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। देखो हाई कोर्ट के जजमेंट की भी ये बात कर रही हैं, जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट on then prevailing peculiar circumstances, any aggrieved registered assessee is directed to file the relevant form to revise। अब देखो रेलेवेंट फॉर्म वो फाइल भी कर सकता है, नहीं फ्रेश की बात कर रहा है, और पुराने फॉर्म को रिवाइज भी कर सकता है। ओके,
इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द टैक्सपेयर हैज फाइल्ड रिट पिटिशन। तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपने रिट पिटिशन फाइल करी थी या नहीं करी थी, ये सबके लिए अलाउड है। जो पहले रह गया था दे कैन नाउ फाइल बिफोर द हाई कोर्ट और वेदर द केस ऑफ द टैक्सपेयर हैज बीन डिसाइडेड बाय आईटी ग्रीवियंस रिड्रेसल कमेटी। व्हाट इट मीन्स कि आपने ट्राई किया था दिसंबर 17 के अंदर जब इसका टाइम था फॉर्म फाइल करने का, लेकिन ड्यू टू सम टेक्निकल ग्लिचेस यू आर अनएबल टू फाइल एंड यू हैव आल्सो, आप ग्रीवियंस रिड्रेसल्स कमेटी के पास भी गए थे, वहाँ पे भी आपने कंप्लेंट करी थी, आपने अपना ग्रीवेंस डाला था, लेकिन वहाँ से आपका कोई सोल्यूशन नहीं मिला। इस बात से भी फर्क नहीं पड़ता कि आपने डाला था या नहीं डाला था। इट इज़ बेसिकली फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स जिनका क्रेडिट पहले रह गया था, दे हैव द ऑप्शन टू फाइल विद इन दिस 2 months। ओके, नाउ Honorable Supreme Court also directed there should be no technical glitch during the set time। तो जो 2 महीने का टाइम मिला है इसमें कोई टेक्निकल ग्लिच नहीं होना चाहिए। द कंसर्न्ड ऑफिसर्स, नाउ इट इज़ फॉर द डिपार्टमेंट, कि डिपार्टमेंट को 90 डेज का टाइम दे दिया गया कि वो वेरीफाई करेंगे और अपॉर्चुनिटी, रीजनेबल अपॉर्चुनिटी टू द पार्टीज कंसर्न्ड देने के बाद अपना एक ऑर्डर पास कर देंगे। और ऑर्डर जब पास हो जाएगा तो ये जो आपका ट्रांजिशनल क्रेडिट था ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपका इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, यानी आपका आईटीसी बढ़ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में, जो आप यूज़ कर सकते हैं अपने आउटपुट टैक्स के अगेंस्ट। नाउ लास्ट वन कहता है इफ़ रिक्वायर्ड जीएसटी काउंसिल में आल्सो इशू अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस। तो अगर जरूरत है तो काउंसिल अप्रोप्रिएट गाइडलाइंस भी इशू कर सकती है, डेट्स ओके, नो इशू। तो फाइनली हमारे पास जो हमें देखने को मिल रहा है, समझने को मिल रहा है कि वी हैव नाउ 2 months। आज अब शुरू हो जाइए, अपनी डिटेल्स बना लीजिए, जल्दी से जल्दी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। तो डेट्स याद रखिएगा कि आपकी जो डेट्स हैं आज यानी 1 सितंबर 22 से शुरू हो रही हैं और ये 31 अक्टूबर 22 तक का आपके पास टाइम लिमिट है। इन 2 months के टाइम में आपको फाइल करनी है अपने ट्रान 1 ट्रान 2, ताकि आपका पुराना क्रेडिट जो लैप्स होने वाला था वो अब आपको एज इनपुट आईटीसी मिल जाए। सो गाइस, डेफिनेटली गुड न्यूज़ फॉर ऑल द टैक्स पेयर्स। तो ज़्यादा वेट ना करते हुए, ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी डिटेल्स प्रिपेयर कीजिए और प्रोसीड विद योर ट्रान 1 एंड ट्रान 2। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप स्माइलिंग।